आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि एक धात्विक तार में ठीक 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित की जाती है। ठीक है, ओके। मतलब एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित की जाती है। तो हमें ये बताना है तो तार से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ठीक है, तार से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे ये हमें लिखना है। तो 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलाम ये होता है, आपको पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो आपको पता है कि हमें पहले क्या, अब देखो क्वेश्चन को थिंक करना आपको आना चाहिए कि हमें कैसे क्वेश्चन को थिंक करना है, कैसे हम क्वेश्चन को सोच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी अप्रोच पे ही डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहले आप कभी भी स्टडी करने बैठो, आप अपनी अप्रोच पर फोकस करो। आपकी स्टडी और आपका जो परफॉर्मेंस है वो अपनी आप इंक्रीज होता जाएगा। आप अपनी अप्रोच पर फोकस करो कि आप अप्रोच कैसे अप्लाई करते हो। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है कि हमारा 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित की जाती है। तो सबसे पहले आप आवेश निकालोगे, कितने कूलाम आवेश। अब आपको पता है कि हमारे कितने कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉनों पर कितने कूलाम आवेश होता है। ठीक, अगर आपको ये पता चल गया, आप निकाल सकते हो कि इतने कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकोगे आप, कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। तो बस यही करना है आपको। चलो और ट्राई करते हैं एक बार। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा जो है क्यू हमारा क्या आ जाएगा, क्यू इंटू आई इंटू टी। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ, आई कितना है हमारा 0.5 एम्पियर और समय कितना दे रखा है 2 घंटे। घंटे को आपको हमेशा याद रखिएगा, जब आवेश आपको कूलाम में निकालना है आपको समय को सेकंड में बदलना होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो 2 घंटे है, 2 घंटे को आप किसमें, सेकंड में बदलिए। तो 2 इंटू 60 ये मिनट हो गया, इंटू 60 ये हो गया सेकंड। तो हमारे पास इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे कितने कूलाम आवेश आ रहा है। आप हमेशा याद रखिएगा जो टी होगा वो किसमें होगा, सेकंड में होगा, तभी आपका आवेश कूलाम में आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व किए दोस्तों तो हमारा क्यू कितना आ रहा है, क्यू हमारा आ जा रहा है 3600 कूलाम। ठीक है, इतने कूलाम आ गया। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। तो हमने यहाँ पे ये एक स्टेप अपना क्वेश्चन का पूरा कर लिया है। आप आवेश निकाल लियो। ठीक है, कितना 3600 कूलाम। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, बॉक्स में कवर अप कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि 3600 कूलाम हो गया। अब आपको ये पता है कि नहीं, आप ये हमेशा याद रखिएगा, क्या 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है मैं बता देता हूं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका दोस्तों होता है कितना, ये भी एक जो है एक सूत्र या फॉर्मूले के टाइप से याद रखिएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है आपका 96500 कूलाम। ठीक है, ओके। इसको भी आप फॉर्मूले के टाइप में याद कर लीजिए, ये भी बहुत जगह यूज होगा डायरेक्ट। ठीक है, बिल्कुल। तो आप इसको भी याद रखिए। ठीक है, इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे हम बॉक्स में कवर कर लेते हैं, इसे भी। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों हमारा कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 96500 कूलाम हो गया। अब आपको ये पता करना है कि 3600 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको अब देखो इस चीज को दो तरह से समझ सकते हो कि 96500 कूलाम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 मोल, या फिर ये कह सकते हो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारा 96500 कूलाम होगा। तो आप ये इसको ऐसे लिखो, 96500 कूलाम, ठीक, कूलाम में, ठीक, कितने कूलाम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, कूलाम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ओके दोस्तों। अब आप मुझे ये बताओ यहाँ पे कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश में, ठीक, कितने, 1/96500 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इतने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ओके दोस्तों। अब आप मुझे ये बताओ 3600 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3600 कूलाम आवेश, ठीक, 3600 कूलाम आवेश में कितने, 1 डिवाइड बाई 96500 इंटू 3600 मोल, क्या, 3600 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इतने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। अब दोस्तों आपको पता है
कि इतने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको पता है एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो आप ये इसको डाल लीजिए, एक मोल में, ठीक, एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों एक मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो दोस्तों 1 डिवाइड बाई 96500 इंटू 3600 मोल, मतलब 1/96500 इंटू 3600 मोल, ठीक, 3600 मोल में, ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, आप मुझे बताओ। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप लेके चल रहा हूं, आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना हो सके दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाई 96500 इंटू 3600 3600 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों इसे हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर हो गया है, ठीक है, बिल्कुल। अब हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व किया हमने तो हमारा ये निकल के आया 0.224, ठीक, इंटू 10 की पावर 23, इसको 6 भी ले लीजिए आगे, 0.2246 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो 22.46 इंटू 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन हमारे आ गए। तो इतने इलेक्ट्रॉनों पर हमारा कितना 3600 कूलम आवेश होगा, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे ये आंसर हो गया। मैंने एक एक स्टेप करके आपको चीजें सिखाई हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितने मोल में, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है। आप इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको पूरी चीजें क्लियर होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।